यानी गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी के बारे में आज जानना है, जिसमें आपने इसकी उपयोग आप मैथ के पुस्तकों में भी आपने क्या किया था, बनाया था, है ना। चिन्ह परिपाटी में कितनी होती है बेटा, 2 लाइन होती हैं। चिन्ह परिपाटी में 2 लाइन होती है, एक खड़ी लाइन होती है और एक क्या होती है, परी लाइन होती है। खड़ी लाइन और परी लाइन। खड़ी लाइन मतलब जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन। कौन लाइन, वर्टिकल लाइन। और परी लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी में खड़ी लाइन को कहते हैं ऊर्ध्व रेखा। कौन रेखा, ऊर्ध्व रेखा। और परी रेखा को कहते हैं क्षैतिज। क्या कहते हैं, क्षैतिज। यानी एक सोई हुई है, एक उस पे क्या है, खड़ी हुई है, और दोनों क्या करते, किसी एक बिंदु पर क्या करते, काटती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खड़ी रेखा, एक कौन रेखा, परी रेखा। क्या हो गया, प्लस बना कि नहीं, यस। तो प्लस बना बेटा, तो देखेंगे ये हमारा राइट साइड है। कौन साइड है, राइट साइड। ये कौन है, लेफ्ट साइड है। यानी राइट साइड जो है धन, कौन है, धन। राइट साइड जो होगा वो धनात्मक होगा, और इन साइड क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऊपर जो अप जो होगा वो होगा धनात्मक, और नीचे जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। यानी एक धनात्मक एक ऋणात्मक, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। कंप्लीट। यानी हम इस बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, और नीचे की ओर आएंगे तो ऋणात्मक। दाईं ओर जाएंगे तो धनात्मक, और बाईं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक होती है। अब इसमें क्या आता है, गोलीय दर्पण में। किस दर्पण में, गोलीय दर्पण, दर्पण, एक उत्तल दर्पण। आप इसको देखेंगे गोलीय दर्पण और उत्तल दर्पण किस प्रकार बनाते हैं। ये मान लीजिए, समझ लीजिए क्या है, गोलीय दर्पण है। कौन दर्पण है, गोलीय दर्पण। 2 सरफेस हो गया। अब गोलीय दर्पण ये कौन सा, इधर से हम यदि करते हैं तो कौन दर्पण हो गया, दिखाई तो कौन दर्पण, ये अवतल दर्पण है। यानी अवतल दर्पण, यानी ये बिंदु कौन सा बिंदु, पिछले कर पढ़ा था आपने, पी बिंदु। कौन बिंदु, पी, यानी ध्रुव। कौन, ध्रुव। यानी अवतल दर्पण में ध्यान सुनेंगे, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। इधर क्या हो गया, केंद्र, ये हो गया फोकस। याद आया, केंद्र और फोकस जो होती है उसकी ऋणात्मक होती है। बात समझ गए, केंद्र और फोकस क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण में जो केंद्र और फोकस जो होती है, कौन साइड होती है, धनात्मक साइड होती है। और धनात्मक साइड होने के कारण इसकी फोकस दूरी और वक्रता की दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या उत्तल में धनात्मक, और अवतल में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। पिछले का आप बताया था बेटा, यदि हम लोग आप बताया तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या मंत्र बताया था बेटा। आप हैंड से ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, हैंड ऐसी। यहाँ आपकी हैंड पूरा हो गई, एक ज्वाइंट है। आप देखिए ये पूरा खुल गया ना, के भाग में खुलता है, देखो तो कितने भाग में खुल गया, 2 भाग में। यदि हमारे हाथ, सोच लो कि हमारी हाथ यदि ये 4 है तो कोहनी कितना तक आएगा, अब आज कोहनी कितना आएगा, 2। कोहनी कितना हो गया, 2। और ये पंजा तक कितना गया, 4। अब ये यहाँ से यहाँ तक कोहनी 2 है तो पंजा कितना हो गया बेटा, 4। और यदि हमारी पूरी हाथ की लंबाई यदि 6 है तो इसकी आधी कितनी हो गई, 3। बात समझ गए ना। तो हमारी फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध यही है कि हमारी वक्रता त्रिज्या जो होती है पूरी होती है। क्या होती है, पूरी। देखो पंजा पूरी हो गई, इसकी आधी जो होती है क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो आप समझ गए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध भी आपने जाना कि वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। और फोकस की दुगनी, देखो फोकस की दुगनी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। ये हो गया चिन्ह परिपाटी। कौन है भाई, चिन्ह परिपाटी। यानी इसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो भी यदि बनेगी वो जो भी होगा वो ऋणात्मक होगा। कौन साइड, बाएं साइड। बाएं साइड क्या होगा, ऋणात्मक। और दाहिने साइड क्या होगा, धनात्मक। और इसी को यदि ऊपर क्या हो जाएंगे, उधर यानी वर्टिकल किए जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा धनात्मक, नीचे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। और ट्रिक में आप जानवे करते हो कि यदि किसी को धन मिलती है, क्या क्या मिलती है भाई, धन यदि मिल जाए, यदि हम लोग को कॉपी किताब बोझा मिल जाए तो हम लोग मथवा पे लेके चलते हैं। कैसे चलते हैं, माथा पे लेके चलते हैं। धन कहाँ लेके चल गया, माथा। माथा मतलब ऊपर, माथा मतलब ऊपर, समझ गए ना। ऊपर हो गया धनात्मक और नीचे क्या हो गया, ऋणात्मक। और जो भी पैसा हम लेते हैं तो राइट साइड से लेते हैं ना। दाहिना हाथ से दो भाई,
तो राइट साइड मतलब धन दो। अब बोलते बाएं साइड से क्या होता है, पैसे निकल जाए, पैसा क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो बाएं साइड से जैसे भी होती है तो क्या हो गया, निकल गया, यानी ऋण हो गया। और राइट साइड से क्या हो गया, धन। आपको 3 विधियों से बताया है ना कि धनात्मक होती है। बात समझ गए। अगला बेटा दर्पण सूत्र। कौन सूत्र, दर्पण सूत्र। मतलब कि दर्पण में क्या क्या चीज होती है, आपने देखा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, यही तीनों तो भाई संबंध है। तो दर्पण सूत्र में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के संबंध को बतलाया गया है। संबंध में कौन किससे रिलेटेड है। तो दर्पण सूत्र में आप देखेंगे, दर्पण सूत्र क्या बेटा देखेंगे, दर्पण सूत्र ये है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यानी कहने मतलब है कि प्रतिबिंब की दूरी प्लस वस्तु की दूरी और दोनों दूरी का योग किसके बराबर होता है, फोकस के बराबर होता है। इसी पर हम लोग की सारी हिसाब क्या करनी है, बनाना है। यदि बाईं ओर कोई भी वस्तु रहेगी तो ऋणात्मक कहलाएगा, कब, जब वो अवतल दर्पण होगा तब। लेकिन जब वही दाईं ओर होगा तो कौन दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। दूसरे क्वेश्चन पकड़िए, अवतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगी, कभी कभी आभासी बनती है, लेकिन अधिकतर क्या बनेगी, काल्पनिक बनेगी। जब काल्पनिक बनेगी तो उल्टा बनेगी, किसमें, अवतल में, है ना, अवतल, समझ गई, अव से अब, अतल से उल्टा। तो अवतल हुए उल्टा, आभासी में क्या बनेगी, उल्टल में क्या बनेगी, वास्तविक बनेगी। क्या बनेगी, है ना, काल्पनिक होगा तो वास्तविक बनेगी, आभासी बनेगा कब, उत्तल दर्पण में। आभासी मतलब इंडिविजुअल, दिखाई नहीं देता है। ये कौन सूत्र हो गया, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र कौन कौन से हो गए, वस्तु की दूरी प्लस वस्तु की दूरी प्लस प्रतिबिंब की दूरी, दोनों की दूरी का योग क्या होता है, फोकस दूरी होती है। यानी इसमें जब भी दिया रहेगा तो 2 आंकड़े आपके दिए रहेंगे, तीसरे क्या करना है, निकालना है। बात समझ गई। तीसरा बेटा क्या था हम लोगों का, आवर्धन। क्या है, आवर्धन। तो बताया था ना, आ बढ़ा देते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नीफाइनर। कौन गला, मैग्नीफायर, बड़का बड़का दिखाई देता है, नहीं तो मैग्नीफायर। यानी किसी वस्तु को आवर्धित करके देखा जाना आवर्धन कहलाता है। गोलीय दर्पण में है आवर्धन हुआ है जिसमें प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ध्यान सुने, व्हाट इज मैग्नीफायर। आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या है, आवर्धन आप बढ़ा देते हैं, नहीं तो किसको बढ़ा देते हैं, जो भी प्रतिबिंब को हम लोग देखते हैं उसको बढ़ाकर देखते हैं। जिसका सूत्र क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई देखते हैं, ये दूरी नहीं देखना, वस्तु की दूरी। यानी इसमें किसकी सूत्र होती है, आवर्धन उसमें है। आवर्धन क्या है, तो आवर्धन वस्तु की ऊंचाई बट्टे प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई को ही क्या करते हैं, आवर्धन कहा जाता है ना। बात समझ गए आप। और इसमें तो आपने इसके बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में आपने ये जान ही लिया कि गोलीय दर्पण में O से ऑब्जेक्ट को, I से इमेज को, C से सेंटर को, F से कैपिटल F से फोकल को, और स्मॉल f से फोकल लेंथ को, और P से पोल को, R से रेडियस से क्या करते हैं, सूचित किया जाता है। और पिछले कक्षाओं में हम फोकस दूरी, है ना, पोल, इसके बारे में क्या किया आप लोगों ने जान लिया है। इस तरह हमारे क्लास 10th के पहले चैप्टर, फिजिक्स के पहले चैप्टर क्या हो गए, वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। और इससे पिछले वीडियो देखने के लिए क्या करना है, पिछले लिंक पे आप क्या करना है, क्लिक करना है। अच्छा लगा क्या करना भाई, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा प्रयास बच्चों का सर्वांगीण